गांव में बेलन वाली चुड़ैल की कहानी अब एक इतिहास बन चुकी थी। करण की सूझबूझ और साहस ने गांव वालों को एक नई सीख दी थी कि नफरत को प्यार से और गुस्से को माफी से हराया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। करण ने बेलन वाली चुड़ैल की आत्मा को शांति तो दी थी, पर अब उसके सामने एक और चुनौती थी। गांव के बच्चे जो पहले डर के मारे शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब खुले मैदानों में खेलते थे। लेकिन करण को उन बच्चों की उदासी महसूस होती थी। उसने देखा कि गांव में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बच्चे पढ़ लिख सके या खेल सके। बेलन वाली चुड़ैल के कुएं के पास की जमीन खाली पड़ी थी, जहां से अब बेलन की खनकने की आवाज नहीं आती थी। करण ने रमा काका से बात की। काका, जिस जगह पर कभी चुड़ैल का डर था, हम उस जगह को एक ज्ञान का मंदिर क्यों न बना दे। रमा काका मुस्कुराए। बहुत अच्छा विचार है बेटा, यह एक नई शुरुआत होगी। गांव के सभी लोगों ने करण का साथ दिया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने मिलकर उस जमीन को साफ किया। करण ने अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे लगाए और गांव वालों ने श्रमदान किया। कुछ ही महीनों में उस जगह पर एक छोटी सी पाठशाला बन गई, जिसका नाम रखा गया शांति निकेतन। यह नाम करण ने रखा था ताकि गांव वालों को हमेशा याद रहे कि जिस शांति ने कभी डर फैलाया था, उसी के नाम पर अब ज्ञान की रोशनी फैल रही है। स्कूल की शुरुआत हुई और गांव के बच्चे खुशी खुशी वहां पढ़ने आने लगे। करण खुद बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने उन्हें गणित, विज्ञान और कहानियां सुनाना शुरू किया। उसकी कहानी सुनाने की कला ऐसी थी कि बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे। वो अक्सर बच्चों को बेलन वाली चुड़ैल की कहानी सुनाता था, लेकिन उसका अंत ये नहीं होता था कि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई। वो कहानी को आगे बढ़ाकर बताता था कि शांति ने अपने गुस्से को छोड़कर कैसे एक नई शुरुआत की। एक दिन जब करण बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी स्कूल के सामने आया। उसके बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थी। वो रमा काका से मिला और पूछा, ये स्कूल किसका है। रमा काका ने उस आदमी को करण के बारे में बताया और कहा कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो सीधा करण के पास गया और उससे कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। करण ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम बेलन वाली चुड़ैल का पति कहते हो। गांव के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। शांति का पति, जिसका नाम गोपाल था, इतने सालों बाद वापस लौटा था। उसने बताया कि जब वो गांव छोड़कर गया था, तो उसने बहुत मेहनत की और शहर में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। जब वो सफल हो गया, तो उसने गांव वापस आने का सोचा। लेकिन जब वो वापस आया, तो उसने अपनी पत्नी की कहानी सुनी। उसने लोगों से माफी मांगी और कहा, मेरी पत्नी बुरी नहीं थी, वो बस अकेली थी और उसे प्यार की जरूरत थी। गोपाल ने शांति निकेतन को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने करण को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी पत्नी की आत्मा को शांति ही नहीं दी, बल्कि उसके नाम को भी अमर कर दिया। अब मैं यहीं रहूंगा और इस स्कूल को बड़ा बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। गांव वालों को अब विश्वास हो गया था कि प्रेम और माफी में कितनी शक्ति होती है। गोपाल और करण ने मिलकर उस स्कूल को और बड़ा बनाया। उस बेलन वाली चुड़ैल का कुआं, जो कभी डर का प्रतीक था, अब एक सुंदर बगीचा बन गया जहां बच्चे खेलते थे। गांव में अब कभी कोई कहानी सुनाता था, तो वो कहानी बेलन वाली चुड़ैल की नहीं, बल्कि शांति की नई शुरुआत की होती थी। यह कहानी बताती थी कि एक इंसान अपने गुस्से से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कामों से पहचाना जाता है। और यही कारण था कि करण की कहानी हमेशा लोगों को ये याद दिलाती रही कि नफरत और डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका प्यार और माफी है। ये कहानी सिर्फ एक डर का अंत नहीं था, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत का प्रतीक भी था। शांतिग्राम अब एक आदर्श गांव बन चुका था। जहां कभी बेलन वाली चुड़ैल का डर था, वहां अब शिक्षा, समृद्धि और खुशहाली का राज था। करण और गोपाल गांव के नायकों की तरह पूजे जाते थे। गोपाल काका ने शांति के अधूरे सपने को पूरा होते देख लिया था और करण ने अपना जीवन गांव की सेवा में लगा दिया था। लेकिन कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। एक दिन जब गांव के बच्चे शांति निकेतन के बगीचे में खेल रहे थे, तो उन्हें जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना डिब्बा मिला। डिब्बा लकड़ी का बना था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बच्चे दौड़े दौड़े करण के पास आए और उसे वो डिब्बा दिखाया। करण ने डिब्बा खोला और उसके अंदर से एक पुरानी डायरी और एक लाल रंग का छोटा सा बेलन निकला। ये वही बेलन था जिसे शांति ने फेंक दिया था और वो टूट गया था। लेकिन ये बेलन अब जुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे फिर से बनाया हो। डायरी शांति की थी। करण ने उत्सुकता से डायरी के पन्ने पलटे। डायरी में शांति ने अपनी पूरी जिंदगी का दर्द लिखा था। उसने लिखा था कि वो क्यों इतनी गुस्सैल थी। उसके गांव में एक जमींदार था जो हमेशा गांव के लोगों को परेशान करता था। जमींदार ने शांति के पति गोपाल को भी बहुत परेशान किया था और उनसे पैसे छीन लिए थे। शांति ये सब देखकर बहुत परेशान थी, लेकिन गोपाल शांत थे और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। शांति ने लिखा था, मैं गुस्से में थी क्योंकि मैं अपने पति को कमजोर होते हुए नहीं देख सकती थी। मेरा बेलन मेरा हथियार था जिससे मैं जमींदार को डराना चाहती थी। लेकिन मैं अपने पति को समझा नहीं पाई कि मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरा प्यार है। ये पढ़कर करण की आंखों में आंसू आ गए।
उसे पता चला कि शांति बेलन वाली चुड़ैल इसलिए नहीं थी कि वो बुरी थी, बल्कि इसलिए थी कि वो अपने पति को बचाना चाहती थी। उसने अपने पति को बेलन से इसलिए मारा क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी ताकत को पहचाने और जमींदार के खिलाफ खड़े हो। करण ने डायरी में आगे पढ़ा। शांति ने लिखा था कि जब गोपाल गांव छोड़कर गए तो वो टूट गई थी। वो समझ गई थी कि उसका गुस्सा प्यार नहीं बल्कि नफरत बन गया था। उसने अपने मरने से पहले एक वादा किया था कि वो अपने गांव को उस जमींदार के खिलाफ खड़ा करेगी और उसे हराएगी। उसने अपने बेलन में एक ताकत पैदा कर ली थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत से ही टूट सकती थी। डायरी में एक नक्शा भी था। ये नक्शा जमींदार के घर के नीचे एक गुप्त सुरंग का था, जहां उसने गांव वालों से लूटा हुआ सारा खजाना छिपा रखा था। शांति ने लिखा था कि ये खजाना गांव के लोगों का है और उसे वापस पाना बहुत जरूरी है। यह पढ़कर करण हैरान रह गया। उसने तुरंत गोपाल काका को बुलाया और उन्हें ये सब दिखाया। गोपाल काका ने डायरी पढ़ी और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। शांति मुझसे माफी मांग रही थी और मैं उसे समझ ही नहीं पाया, उन्होंने कहा। करण ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें शांति की पूरी कहानी बताई। गांव के लोग, जो शांति को एक चुड़ैल मानते थे, अब उसे एक शहीद की तरह देखने लगे थे। उन्होंने तय किया कि वे शांति के अधूरे वादे को पूरा करेंगे। करण, गोपाल और गांव के कुछ युवा उस नक्शे के सहारे जमींदार के घर गए। उन्होंने गुप्त सुरंग को खोज निकाला और वहां से सारा खजाना वापस ले आए। जमींदार को जब ये पता चला तो वो डर गया और गांव छोड़कर भाग गया। गांव वालों ने उस खजाने का इस्तेमाल शांति ग्राम को और भी बेहतर बनाने में किया। उन्होंने नए स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए और गांव को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया। एक रात करण को फिर से एक सपना आया। उसने देखा कि शांति मुस्कुरा रही थी। इस बार उसके हाथ में एक बेलन नहीं, बल्कि एक सुंदर सा फूल था। उसने करण से कहा, तुमने मेरा अधूरा वादा पूरा कर दिया, मेरे सम्मान को वापस लौटा दिया। अब मैं सचमुच शांति से रह सकती हूँ। इस बार जब करण की नींद खुली तो उसे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उसने गोपाल काका से कहा, शांति की कहानी सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक माँ की ममता, एक पत्नी की प्यार और एक औरत के साहस की कहानी थी। गांव में अब जब कोई कहानी सुनाता था तो वो कहानी बेलन वाली चुड़ैल की नहीं, बल्कि शांति के सम्मान की होती थी। ये कहानी बताती थी कि एक इंसान का गुस्सा उसके अंदर छिपे हुए प्यार और त्याग का प्रतीक भी हो सकता है।